क्योंकि रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं एक पार्टी को भी, तो आपने कभी अपने दौर में पिछले कोई 8-10 सालों में कभी ऐसा देखा है कि किसी हिंदू को या किसी हिंदू खातून को या किसी हिंदू मर्द को टारगेट किया गया हो, तो उस पर किसी इदारे ने उस पर कोई एक्शन ना लिया गया हो, या उसका क्या तरीकाकार होता है यहाँ पे? अगर आप लोगों के साथ कोई वायलेशन हो जाती है, कोई नुकसान पहुंचा देता है माइनॉरिटी को, तो क्या उसको बराबर इसी तरह से अदालतों में सुना जाता है, या उसके लिए क्या रेमेडीज होती हैं आपके पास? थैंक यू। मुझे तो फिर खुशी हुई है कि आप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। मैं यहाँ पे देखो, पाकिस्तान में कानून है, आइन है, और वो आइन है जो हमारे लीडर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया है, और उसी आइन पे पाकिस्तान चल रहा है। तो यहाँ पे जो मिनार्टीज के साथ जो भी अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, वो भी कानून के तरह उनको सुना जाता है। मैं जिक्र करूं, तीन महीने के पहले कराची में एक पुलिस वाले ने एक हिंदू कम्युनिटी के नौजवान को उन्होंने डकैत समझ के उसको शूट किया, गोली मारी। उसकी इंटेंशन थी कि मैं उसको जख्मी करके पकड़ूं, लेकिन वो गोली उसकी जो है ना मौत हुई। जब इंक्वायरी हुई, मैं वहां पहुंचा, हमारे एसएसपी ने हमें बुलाया, उसके पेरेंट्स आए, तो वो देखा कि इसमें पुलिस वाले की गलती है। तो आप देखें, हमारे कहने पे पुलिस वाला जो था, पुलिस वाले ने जो फायरिंग की थी, उस पे 302 की एफआईआर हुई। वो उसी दिन उसको सस्पेंड किया गया, उसी दिन उसको जेल भेजा गया, अभी भी उसका केस चल रहा है। और ये केस जो है ना, वो हमारे मीडिया ने उठाया, हमारे मीडिया ने बताया कि भाई एक मिनार्टी के साथ ये जुल्म हुआ है, एक पुलिस वाले ने जुल्म किया है। तो पुलिस वाला अरेस्ट हुआ, वो मुअत्तल भी हुआ, उसके ऊपर 302 की एफआईआर भी हुई, और अभी केस चल रहा है। तो यहाँ पे तो कानून सबके बराबर है। हमें तो फख्र है ना कि हम तो बराबर के पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे साथ तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारा 5% नौकरी का कोटा है, वो भी हमें मिलता है। हमें असेंबली में भी हमारी नुमाइंदगी है, हमारे अपर हाउस में भी नुमाइंदगी है, हमें सेनेट में भी नुमाइंदगी है। हमारे तो हर चीज हुकूक है, हमें मजहबी आजादी है, कानूनी आजादी है, तो हम क्यों ब्लेम करें? और मैं आपको बताऊं, हम है ना, हम बोलते हैं कि हम असली वारिस हैं, हम वारिस हैं इस धरती को, हम पाकिस्तान के भी वारिस हैं, हम सिंध के भी वारिस हैं। क्योंकि ये धरती जो है ना, इस धरती को हम अपनी माँ समझते हैं, हम इसको मिट्टी नहीं समझते, हम इसको माँ समझते हैं। और आप देखें ना, ये सिंधु दरिया, ये जो पानी जो बह के आ रहा है, तो ये हमारा एक ही है। ये तो सिंध था ना, जब पंजाब भी सिंध है तो इंडिया भी तो सिंध था ना, ये सिंध था, तो ये एक हिस्सा था। ये तारीख है, उसको तो हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, तारीख को हम मिटा नहीं सकते। लेकिन इस मुल्क में, इस जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमें तो हर चीज मिलती है, हम प्राउडली फील करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर हमारे ऊपर भी फर्ज बनता है, हम इसीलिए हम आज पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के वारिस तो हम बैठे हुए हैं, हम हिंदू बैठे हुए हैं, माइनॉरिटी, हम पाकिस्तानी हैं, हम पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में हिंदू है। ये चीजें तो हम पूरी दुनिया को बताते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं, वो तो हमें भी ऑन करते हैं कि भाई बिल्कुल आप इस मुल्क के वारिस हो, हम उसके आप लोगों के भाई हैं, और हमारी तो, हमें तो कोई उनसे तो कोई शिकवा गिला है ही नहीं, क्योंकि हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। जब तकलीफ होगी तभी कोई गिला होगा ना, कोई शिकवा होगी ना। जैसे मैं अगर एक बिजनेसमैन हूं, मेरी अप्रोच है, मैं अमेरिका, इंडिया, यूके जा सकता हूं अपनी फैमिली के साथ, मैं वहां पे अपना घर भी ले सकता हूं, वहां पे बिजनेस कर सकता हूं। अगर मेरे ऊपर कोई जुल्म हो, मेरे साथ कोई ज्यादती हो यहाँ पे पाकिस्तान, मैं तो इजीली जा सकता हूं। तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मुझे कोई यहाँ पे तकलीफ नहीं है, मैं तो आजादी के साथ यहाँ पे बैठा हूं। मैं, आप देखें, कराची का मैं सेक्रेटरी इत्तला हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो पार्टी जो पाकिस्तान की एक डेमोक्रेट लार्जेस्ट पार्टी है। तो इसका मतलब कि माइनॉरिटीज को कोई तकलीफ नहीं है पाकिस्तान में। तो ये बातें जो है,
ये हमारे दूसरे ममालिक और स्पेशली हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसको भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए होगा कि उनको भी जितने भी माइनॉरिटीज है उनको भी वही बराबर हुकूक मिलने चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान में मिल रहे हैं। सर आपका आना जो है ना और आके ये बातें करना, बहुत सारे लोगों के जो है ना वो इससे मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में कल ही बात हो रही थी जब लाइव सीमा आई हुई थी, तो वो बार बार एक ही बात, एक ही इशू को बार बार रेस कर रही थी कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ ये है, पाकिस्तान में जो है वो अकलियत के साथ इस तरह हो रहा है। तो आपने जिस तरह आज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, अपना जिस तरह से मौकफ सामने लेकर आए हैं, हम सब आपकी तारीफ करते हैं। और बहुत सारे लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है जो कि मीडिया पे नजर आता है। मीडिया को तो टीआरपीस चाहिए, मीडिया को तो जो है व्यूवरशिप चाहिए, उनको मिर्च मसाला चाहिए। तो वो मिर्च मसाला पाकिस्तान, आपने खुद ही बोला कि चूरन है, तो वो बिकता है, जो बिकता है तो जाहिर सी बात है। तो सर आज आपने जिस तरह से अपने सारी बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए, उन्हें पता लग जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है जैसा हम टीवी पे देखते हैं। नहीं बिल्कुल, देखो हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है। और क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सेक्युलर और लिबरल पार्टी है। इस पार्टी में ही कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस पार्टी में भी कुछ भी कोई भी नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई है या कोई है। तो हमारी तरबियत, हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है। और यहाँ पे भी जो भी माहौल है, यहाँ पे जो हमारी जो दूसरी कम्युनिटी है वो भी इसी पे बिलीव करती है, क्योंकि वो भी हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो इस्लाम फॉलोअर है, इस्लाम के चाहते हैं। तो इस्लाम में भी यही लिखा हुआ है कि पड़ोसियों के हुकूक हो, पड़ोसी में भी कोई भूखा ना सोए, पड़ोसी को कोई तकलीफ नहीं हो। अगर पड़ोसी कोई भूखा सोता है, इस तकलीफ होती है, तो आखिरत में जो है ना उनसे ही जवाब मांगा जाएगा कि आपके होते हुए जब आप खुशहाल थे, आप 2 वक्त का खाना खा रहे थे, तो बराबर वाला आपका जो पड़ोसी है वो भूखे पेट में क्यों सोया। तो यहाँ पे इस्लाम तो एक प्यार और अमन पसंद मजहब है। तो ये तो हमारे जो मुसलमान भाई है उनकी भी परवरिश इसी तरह से हुई है। तो वो भी जुल्म नहीं करते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, को फोर्स नहीं करते। मजहब में, इस्लाम मजहब में तो जबर तो हराम है, तो वो तो जबर करते ही नहीं है, वो फोर्स करते ही नहीं है। तो ये मैं शुरू में ही मैंने किया ना, तो वो मीडिया पे अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए अब आप बताएं, अभी भी जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ आप भी तो यूट्यूबर हो, आप अपने इंक्लूड नहीं करना कि कुछ वो है कि आप फेसबुक और यूट्यूब अभी पैसे देने शुरू करता है तो फिर वो नेगेटिविटी जो खबर है वो ज्यादा बिकती है, तो रेटिंग बढ़ती है, तो उनको डॉलर मिलते हैं। तो बदकिस्मती से यही हो रहा है। तो अभी मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया के भी रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए जिस तरह से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे होते हैं। तो जी मर्चेंट साहब पे बात करना चाह रहे हैं। बीइंग इंडियन सुन्नी